नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। ना हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए, लेकिन इन मुनासिब लोगों के निवाले पर भी पड़ गया क्या डाका। लॉकडाउन में गरीबों को दिए जाने वाले जिस मुफ्त अनाज को सबसे बड़ी राहत के तौर पर पेश और प्रचारित किया गया, एमपी में जो अनाज सौगात की तरह बांटा गया गरीबों को, वो खैरात में दिए जाने वाले अनाज से भी बदतर था। केंद्र सरकार की जुबान है, ये किसी विपक्ष का आरोप नहीं है। केंद्र सरकार की जुबान में मवेशियों के खाने लायक आदिवासी जिले मंडला और बालाघाट में एक खराब चावल बांटा गया। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बालाघाट और मंडला जिले से चावल के 32 सैंपल लिए थे और जांच के बाद उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के स्टोरेज और रिसर्च डिवीजन ने मध्य प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिख के ये बताया कि अनाज फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मानक पर नहीं है। यह अनाज इंसानों के खाने लायक भी नहीं है। पोल्ट्री ग्रेड के इस चावल को केवल बकरी, घोड़े और भेड़ को खिलाया जा सकता है। सवाल यह है कि क्या बेरोजगार होकर अपने अपने गांव घर को लौट रहे लोग इंसान नहीं थे? दोयम दर्जे की जिंदगी बसर कर रहे मजलूमों के साथ सरकारी सुविधाओं में भी यह बर्ताव किस लिए? केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिखकर अनाज की खरीदी से लेकर वितरण तक पूरे सिस्टम पर खड़े किए हैं सवाल। हालांकि सरकार में बैठे मंत्री फिलहाल इस तरह की किसी पत्र या जांच से ही बेखबर है। उन्हें तो पता ही नहीं था कि ऐसा कोई मामला हुआ है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह कह रहे कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जांच करवाएंगे, दोषियों को सजा भी दिलवाएंगे। मध्य प्रदेश की कुल आबादी का 75% हिस्सा राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा कानून के दायरे में आता है। इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पूछ रही कि पोल्ट्री ग्रेड का ये चावल कहां कहां बांटा गया, दोषियों पर कब कार्रवाई करेगी सरकार। बीजेपी का जवाब यह है कि भंडारण से लेकर राशन बांटने तक का पूरा सिस्टम कमलनाथ सरकार के दौर का है। कार्रवाई भी हुई है। फिलहाल खाद्य आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक राजेंद्र सोनी को सस्पेंड कर दिया गया। अभी से थोड़ी देर पहले सियासत अलग, आम आदमी की जमीन पर खड़े होकर देखिए, उसके पास भी सवाल हैं। कहां से शुरू होता है खेल? मॉनिटरिंग कहां होनी चाहिए थी जहां चूक हुई? कैसे जानवरों के हिस्से का चावल इंसानों में बंट गया? भूख का सवाल है जनाब, जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। भूख और बेरोजगारी में ऐसी लाचारी कि जानवर का निवाला भी उन्होंने मंजूर कर लिया था। गरीबों के मामले में यूं गुणवत्ता का सवाल आता भी कहां? पेट भरने की बात पोषक तत्वों तक पहुंचती भी कैसे? गरीबों के हक का अनाज और क्वालिटी पोल्ट्री ग्रेड। एमपी के 2 आदिवासी जिले मंडला बालाघाट में केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 4 गोदामों और एक फेयर प्राइस शॉप से चावल के 32 नमूने लिए थे। सेंट्रल ग्रेन्स एनालिसिस लेबोरेटरी में इनकी जांच कराई गई। जांच के नतीजे इस चिट्ठी की शक्ल में मध्य प्रदेश की सरकार तक पहुंचे। चिट्ठी में लिखा गया है कि मंत्रालय की ओर से जारी मानकों के हिसाब से जो 32 सैंपल लिए गए हैं, ये न केवल अस्वीकृति सीमा से बाहर है, बल्कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मानकों के मुताबिक भी नहीं। ये अनाज फीड 1 की श्रेणी में आता है, जो बकरी, घोड़े और भेड़ के लिए है। हैरत की बात यह है कि जब केंद्र सरकार की चिट्ठी मीडिया तक पहुंच गई, तब भी प्रदेश के खाद्य मंत्री को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। अभी तक हमारे विभाग में और मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। और केंद्र सरकार की अगर टीम आई रही होगी, जांच किया होगा और जांच में अगर इस टाइप के अनियमितताएं पाई गई होंगी तो उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामले पर सियासत शुरू हुई। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि प्रदेश में कहां-कहां बटा है ये पोल्ट्री ग्रेड का अनाज। आरोप भी लगाया कि पीडीएस सिस्टम में भ्रष्टाचार बीजेपी की 15 साल की सरकार की देन है। चावल का आपने बताया, सड़ा चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लोगों को पहुंचाया जा रहा, बल्कि स्टोरों में रख के कि सड़ जाए और कम से कम उन लोगों को बेच दिया जाए जो शराब का काम करते हैं, उससे शराब उतारी जाए। ये पिछले दिनों ये बात बहुत संज्ञान में आई और 2-3 विधायकों ने भी इस बात को उठाया, लेकिन ये सरकार की संवेदन शून्यता है
कि सरकार इस पे कोई कदम उठा नहीं रही है। वैश्विक महामारी में जहां गरीब परेशान है, ये सरकार इस वैश्विक महामारी को भी इनके जितने ठेकेदार जो लोग बैठे हैं उनको कमाई का जरिया बना रहे हैं। बीजेपी पलटवार में कह रही है कि पीडीएस सिस्टम में ये जो अनाज आया है, इसके भंडारण से लेकर राशन बांटने तक का पूरा सिस्टम कमलनाथ सरकार के समय का है। जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की बात भी की जा रही है। ये जो राशन है, ये कोई राज्य सरकार के यहाँ उत्पादन नहीं होता है, ये तो खरीद होती है। खरीद में अगर कहीं पर कोई गड़बड़ चावल आया है तो उस चावल की गड़बड़ी जहाँ पर भी हुई है उसकी जांच होगी और जांच करके जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के मुताबिक प्रदेश की कुल आबादी का 75% हिस्सा खाद्यान्न सुरक्षा के दायरे में आता है। करीब 5 करोड़ 6 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को 1 रुपए किलोग्राम के हिसाब से गेहूं और चावल मुहैया कराए जाते हैं। अब सवाल इतना भर नहीं कि कितनी आबादी की भूख का बंदोबस्त हुआ है, सवाल ये है कि निवाले की क्वालिटी किस दर्जे की है। एमपी के कितने हिस्सों में इंसानों को मवेशियों का अनाज बंट रहा है इस वक्त। सवाल उठे हैं, जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो रस्मन, सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ है कुणाल चौधरी, ये कांग्रेस के युवा ऊर्जावान विधायक हैं। कुणाल जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान आशीष अग्रवाल, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। आशीष जी का भी बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान, चूंकि मामला महाकौशल से जुड़ा हुआ है, लिहाजा चेतन भट्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, महाकौशल के बारे में बेहतर जानकारी रखते हैं। चेतन जी का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत आशीष जी से कर लेते हैं। आशीष जी, कुछ देर के लिए अपनी बीजेपी प्रवक्ता वाली आइडेंटिटी किनारे रख के, मध्य प्रदेश का निवासी रख के सोचिए, ये खबर आपको चौंकाती है, डराती है या दुखी करती है? देखिए, निश्चित ही ये मानवता को तार-तार करने वाली घटना है, परंतु एक नागरिक के तौर पे मुझे आज एक हर्ष होता है कि इस देश में मोदी सरकार है। हम कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आज ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए जा रहे हैं कि ताकि किसी भी तरीके की अनियमितता है तो उसको पकड़ा जा सके, उसको तय किया जा सके। जब से ये मामला सामने आया तो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी की सरकार ने क्या किया, वो मैं आपके और आपके दर्शकों की जानकारी में डाल देता हूं। चावलों की क्वालिटी को मेजर करने के लिए जो गुणवत्ता नियंत्रक है, उन सभी की जो सर्विसेज थी उनको समाप्त कर दिया गया है। जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम को बर्खास्त कर दिया गया है। इस निम्न गुणवत्ता चावल को लाने वाले जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं, उन पर प्रशासकीय और आपराधिक मुकदमों पे कार्रवाई की जा रही है। और तीसरा, जो मिलर्स थे जहां से ये चावल आया है, उन पे मिलिंग की जो एक प्रक्रिया है प्रावधान के तहत, उन पे कार्रवाई की जा रही है। और जिला प्रशासन बालाघाट उन सभी मिलर्स के यहां जाके रेड डाल रहा है और उचित कार्रवाई कर रहा है। तीसरा विषय, एक जो लगातार बात की जा रही है कि क्या ये चावल जनता तक पहुंचा, तो अभी इसको लेकर स्पष्टीकरण नहीं है। ये जब जांच होगी तो सामने आएगा, परंतु इस तरह का किसी भी तरह का कृत्य भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसमें चाहे राजनेता हो या इसमें अधिकारी हो, उन किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और कमलनाथ सरकार और कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए इस तरह की धान खरीदने के लिए, जिससे ये निम्न गुणवत्ता वाला चावल आज जनता तक पहुंचने के लिए तैयार था। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। कुणाल चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए एमएलए भी हैं। कुणाल जी, ये सब गड़बड़ियां आप कर गए थे, खरीदी सब आपके दौरान की है, तो जिम्मेदार आप हैं, बीजेपी का ये मानना है? कि पहली बात तो जहरीला चावल खिलाने वाले लोग और इधर उधर की बात करने वाले लोग, अब ये इसमें भी राजनीतिक बात लाए। इतने अमानवीय कृत्य पे जो चावल है उसका पूरा लेटर पढ़े, 3 साल पुराना चावल है और 3 साल पुराने पैकेट में आके यहाँ पे पीडीएस की गेहूं की दुकान, पीडीएस की दुकानों पे बटा है। जो जहरीला चावल खिलाया, अभी तक एक भी मिलर पे कार्रवाई करेंगे, करी नहीं। ये एक बेटा, मैंने आपकी बात सुन ली आशीष जी, अमानवीयता के ऊपर उतारू है सरकार, और उसके बाद भी सुनना नहीं चाहते हो, सुनने की आदत डाला करो। गलत और सही नहीं, ये पूरा उस लेटर को 7 पन्ने का लेटर है, उसको पूरा पढ़ना कि कहाँ का है, क्या स्थिति है, कितनी से कितनी तारीख तक को ये बटा है ना। 30 तारीख से, ये 30/7/2020 से 2/8/2020 तक इसके सैंपल लिए गए।
4 महीने आपने ये जहरीला ये इसमें ये लिखा है सीधा सीधा, ये जानवरों के खाने लायक भी नहीं है, इंसान तो छोड़ दो, जानवरों के खाने लायक भी चावल नहीं है, जिसे आपने पीडीएस की दुकानों पे बांटा है। और सीधी स्थिति जिस खाद्य मंत्री को आपने बना रखा है, इनके खिलाफ खुद बीजेपी खाद्य चोर कहने का काम करती थी, उन्हें तो खाद्य मंत्री बना रखा है। इतनी बड़ी चिट्ठी जो मीडिया तक आ गई, केंद्र की सरकार पे दे दी और सारी स्थितियां स्पष्ट कर दी। पर उसके बाद भी क्योंकि आपने बड़ा मोटा चंदा इन मिलर से ले रखा था, जिन्होंने पुराने सड़े हुए गेहूं को 3 साल पुराने चावल को 3 साल पुराने पैकेज के अंदर यहां पहुंचाने का काम किया। आज सवाल इस बात का, इन पे कार्रवाई तो होना चाहिए, साथ में जो इसके मुखिया उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए और बड़ी जांच पड़ताल ये भी होना चाहिए कि जो जहरीला आशीष जी जवाब देना चाह रहे हैं। आशीष जी, फिर तीसरे मेहमान का रुख करेंगे। आशीष जी थोड़ा संक्षेप में, फिर तीसरे मेहमान का रुख करेंगे, जबलपुर की तरफ चलेंगे। बीमारी तो नहीं हुई है और उनको क्षतिपूर्ति, क्योंकि उनके घरों में मौत भी हो सकती है, जो हुई होगी इसकी भी जांच होनी चाहिए। उसके खिलाफ सरकार के खिलाफ जवाब लीजिए। कुणाल जी जवाब लीजिए। कुणाल जी, आपकी भावना से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि हर तरह की कार्रवाई होगी, आपराधिक कार्रवाई भी होगी। जिन लोगों ने ये किया है, चाहे वो राजनेता हो चाहे वो अधिकारी हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आप बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, मुझे लगता है कि शायद आज अध्ययन में कुछ कमी रह गई। 3 साल पुरानी बोरी का विषय है, 3 साल पुराने चावल नहीं है। राज्य सरकार चावल नहीं खरीदती है, धान खरीदती है, और धान के उपरांत मिलिंग जो एक कस्टम मिलिंग नीति है, मिलर अरे सुनिए ना, आपको पहले कह रहा हूं, मिलर के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करी? आपने करोड़ों रुपए के चंदे जो लिए विधायक नहीं, अपने क्रम पे आप मेरी बात से जवाब देने का, मुझे मालूम है आपने खरीदी थी, आपने वो धान खरीदी थी। और सुनिए क्या ये मामला कांग्रेस की कोई कार्यकर्ता लेके आए हैं, कांग्रेस की कमेटी लेके आई है, या किसी मीडिया ने इसको प्रसारित किया है? ठीक है, तीसरे मेहमान का दोनों पॉलिटिकल गेस्ट को रोकूंगा मैं। बहुत पर्याप्त वक्त दिया मैंने दोनों को समझने के लिहाज से कि चूक कहां हुई। आशीष जी प्लीज, कुणाल जी प्लीज, आशीष जी प्लीज। हम चैतन्य भट्ट जी का रुख करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, महाकौशल को बहुत बेहतर समझते हैं। चेतन जी, मंडला और बालाघाट 2 आपके इलाके जो है, वहां से सैंपलिंग हुई। उन इलाकों में जो ट्राइबल जिले हैं, वहां पर अभी भी इसी तरह का चलता है कि जो मर्जी आए दे दो, गरीबों के लिए है, कहीं भी डंप कर दो, कुछ भी भेज दो। इतनी मॉनिटरिंग होती है जितनी यहां स्टूडियो में दावा किया जा रहा है? चेतन जी। नहीं, देखिए दुबे जी, मैं बताऊं कि ये जो पीडीएस वाला मसला है, ये आप कोई आज की बात नहीं है, बरसों से इस तरह की गड़बड़ियां चल रही हैं। ये बात जरूर है कि इस बार जो केंद्रीय दल आया था और उसने इस बात की जांच की कि जो चावल बांटा गया है वो कैटल फीड है, मतलब मुर्गियों के खाने लायक है। तो सवाल इस बात का है कि जो दिक्कतें आ रही हैं वो इसलिए आ रही हैं कि पहले एफसीआई खरीदा करती थी, उसके बाद राज्य सरकार ने एक नई एजेंसी नागरिक आपूर्ति निगम को उत्पन्न कर दिया बीच में। उसके बाद क्या हुआ कि चूंकि एफसीआई के पास क्वालिटी कंट्रोल वाले लोग हुआ करते थे, जो उसकी क्वालिटी जांचते थे, जो भी खरीदी होती थी, धान की जो खरीदी होती थी उसकी क्वालिटी वो जांचते थे। लेकिन नागरिक आपूर्ति के पास ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो क्वालिटी की जांच कर सके। वो लोग एफसीआई के रिटायर्ड लोगों को हायर करते हैं, और जब हायर करते हैं तो उनकी वो कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं होती, वो भी उसी तरह की भ्रष्टाचार में लिप्त होकर हर चीज को पास कर देते हैं। ये जो मामला है कि जो मंडला और बालाघाट में दिया गया है अनाज, ये बहुत पुराना चावल है और निश्चित तौर पे वो किसी के खाने के लायक नहीं। इवन उसको अगर आप जानवर को भी दोगे तो वो नहीं खाएगा। दूसरी बात, जो कस्टम मिलिंग की बात है, तो ये मिलर का जो रोल है ये बहुत लंबा है और इनके पीछे बहुत बड़ा खेल होता है। क्या होता है कि नागरिक आपूर्ति निगम खरीदती है सोसाइटी से धान, और सोसाइटी से धान खरीदने के बाद वो उसको भेजती है मिलिंग के लिए कि आप हमको 68% चावल इसमें से निकाल के दीजिए। लेकिन होता यह है कि वो जो मिलर है वो ये करता है कि बाहर से, उत्तर प्रदेश से और बिहार से सबसे खराब चावल लाके वो उसके बदले में राज्य सरकार को दे देता है। और ये जो अच्छा चावल है ये आसाम और बांग्लादेश जाता है, क्योंकि वहां पर राइस की बॉइल्ड राइस की ज्यादा मांग है, और ये धान को उबाल के फिर उसको
बॉइल्ड राइस बनाते हैं। तो ये जो कस्टम मिलिंग का जो रूल है वो बहुत पुराना है, इसका लंबा खेल है। इसमें आप देखिए कि लाखों करोड़ों रुपए की हेरा फेरी होती है। अभी आपके जो बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे कि हमने कस्टम राइस मिल हैं उन पे कार्यवाही की बात की, लेकिन ये कोई आज की बात नहीं है, तो बरसों से चल रहा है। दूसरा कि जो क्वालिटी नहीं दे पा रही है नागरिक आपूर्ति निगम, बहुत महत्वपूर्ण बात चेतन जी, आऊंगा आपके पास, वक्त है अभी हमारे पास। बहुत महत्वपूर्ण बात चेतन जी ने कही, इसलिए अब आशीष जी के पास जाना ही पड़ेगा। आशीष जी, आपने सुना होगा चेतन भट्ट बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं जबलपुर के, और बहुत अच्छी उनको जानकारी है कि कैसे पूरा सिस्टम काम करता है। तो ये सिस्टम ही चौपट करिए ना, ये जो करप्शन का सिस्टम है, बजाय 1-2 सस्पेंशन के। आशीष जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम आज के समय में हमें मोदी सरकार की तारीफ करनी चाहिए कि जो सिस्टम करप्ट था, आज उसको चेक करने के लिए मोदी सरकार ने वो पर्याप्त प्रावधान कर दिए कि आज और हम और आप इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि यह खराब निम्न गुणवत्ता का चावल जनता तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, इस नतीजे पे पहुंच जाना थोड़ी सी जल्दबाजी है। क्योंकि ये जो भी केंद्र के जांच दल ने जो सैंपल उठाए हैं वो गोदामों से उठाए हैं, उन स्टैक्स से कोई पीडीएस में माल गया या नहीं गया, ये जांच का विषय आने वाले में होगा। एक बात। दूसरी बात, किसी भी जगह से ऐसी शिकायत नहीं आई है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह जी की सरकार ने जो चावल डिस्ट्रीब्यूट किया वो निम्न दर्जे का था, ना ही आप किसी मीडिया के कैमरे से ये विषय मैंने कभी सुना है। तीसरा विषय, सच्चाई यह है कि कांग्रेस चोर की दाढ़ी में तिनका वाली प्रवृत्ति का काम कर रही है। जब से यह विषय आया तो कमलनाथ सरकार ने तुरंत, कमलनाथ जी और उनके नेताओं ने तुरंत चिल्लाना शुरू कर दिया है। इससे यह तय हो चुका है, ये कमलनाथ जी की मिली भगत का मामला है। ये उस समय की धान है जो कमलनाथ सरकार ने खरीदी थी, और ये उस समय का मामला है। जवाब ले लेते पूरा वक्त दिया मैंने आपको, जवाब लेते कुणाल चौधरी जी का। कुणाल जी, आपकी मिली भगत वाला मामला है, आपको पहले से पता था कि ये सब गड़बड़ियां, पता था चावल खराब है, ये तो कार्रवाई मोदी सरकार कर रही है, ये दावा है आशीष जी का। चुप कर लो कुणाल जी, चुप कर लो, चुप कर। विधायक भी हैं आप, सदन में उठाइए मामला है भाई। डिपॉजिट ऑफ एक सेकंड स्टेट एजेंसीज एंड फेयर प्राइस शॉप्स। ये फेयर प्राइस शॉप्स क्या होती है? जहां से उन्होंने लिया, ये पूरा का पूरा ये लेटर में लिखा हुआ है। अब ये कह रहे गोडाउन से उठाया, ये दुकानों से उठाया, पहले तो फेयर प्राइस शॉप से। ये आपका जो लेटर आया उसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि 30 तारीख से 2 तारीख के बीच में जो आपकी शॉप से, जो राशन की शॉप से, वहां से उठाया गया है। दूसरी चीज, अभी वरिष्ठ पत्रकार ने भी बात करी, एजेंसियों ने भी लिखा है 3 साल पुराना चावल है, और ये तो चावल गुणवत्ताहीन नहीं है, ये है जहरीला चावल है, जहरीला जिसे कहूंगा। और इसमें भी तारीफ करो कि जहरीला चावल जनता को खिला रहे हो, उसके बाद भी मोदी जी की तारीफ करो। भैया, इससे बड़े तो मतलब मैं तो हाथ में तो पैर इनके पड़ना चाहूंगा कि लोगों को मार डालो, लोगों को आप जहर खिला दो, और उसके बाद भी मोदी जी की तारीफ करो। क्या इन्हीं के राज में, दोनों की सरकारों के राज में? एक मिनट रुकिए, आप शांत रहिए। अरे आप तो शांत रहिए, अरे आप शांत रहिए। जहरीला चावल, मोदी सरकार की तारीफ तो करनी ही पड़ेगी ना। ये जहरीला चावल खिलाया है, और इसमें जहरीले गेहूं भी कई जगह खिला रहे हैं, जो सोसाइटियों में सड़ा के कई जगह बांटे जा रहे हैं। ये तो सामने आ गया। इसके जिम्मेदार कांग्रेस है। विधायक खरीदी केंद्र ने चलाया है, ये चावल, ये धान कांग्रेस के समय की खरीद है। ये चावल आप बांटो 4 महीने, अरे 4 महीने चावल आप बांट। अच्छा आशीष, सरकार आपकी है। आशीष जी, एक सवाल और आपसे मुझे लेना पड़ेगा। सागर का जिक्र मैं यहाँ जरूर करूंगा। आशीष अग्रवाल, ये जब कोरोना के मामले में कोविड-19 खाद्य रसद आपूर्ति लेके हुए ट्रक सागर में पकड़ाए थे, एक आपके एमएलए हैं मंदसौर में, उन्होंने आरोप लगाया था कि बहुत लंबा ट्रांसपोर्टेशन करके मंदसौर लाया जा रहा है, और ये जानबूझ के खुले में रखा जा रहा है, जो कि गोदाम से निकाल के। तो जो कांग्रेस आरोप लगाती है, उस वक्त आपके एमएलए ने लगाया था, सागर वाला मामला भी है, तो कहीं बू आती है इस तरह की कि ये कोई करप्शन की चेन तो नहीं है? आशीष जी, देखिए, निश्चित ही इस देश में करप्शन की चेन आजादी के बाद से ही व्याप्त होना शुरू हो गई थी। मैं तो कांग्रेस के राजीव गांधी जी का जिक्र करूंगा, जिन्होंने कहा था कि जब वो 1 रुपया नीचे फेंकते हैं तो 80 पैसे बीच में ही चले जाते हैं, यानी कि गांधी परिवार के घर पे आ जाते हैं, 20 पैसा ही नीचे तक पहुंचता है। तो ये तो एक आधिकारिक स्वीकारोक्ति है। अब जब से मोदी सरकार 2014 चावल क्यों नकली खिला रहे हो, जहरीला चावल, इस पे बात करो, इधर उधर की बात मत करो। सुनिए ना,
देश को बदल रहे हो, जहरीला चावल खिला के देश को बदल रहे हो। अरे जहरीला चावल खिला के, नहीं एक मिनट आशीष, आप क्या मूर्खों जैसी बात कर रहे हो। सीधा जो शब्द है लोगों की जान रहे हो, गलत बात, लोगों को गलत बात, जहरीला चावल खिला के उल्टी बात करो। आप ये बताओ जवाबदारी किसकी है? आपकी सरकार की जवाबदारी। अरे आप चोरी कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, चौटाई कर रहे हो, ये आपके मंत्री मुख्यमंत्री तीसरे विमान का रुख करूंगा, तीसरे विमान का रुख करूंगा। ये शोर में तब्दील होता जा रहा है, शोर में तब्दील होता जा रहा है। चेतन भट्ट जी का रुख करूंगा, जबलपुर चलेंगे हम। चेतन भट्ट हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चेतन जी, ये जो हंगामा कुछ दिन मचा, जैसे सागर आपने नोटिस लिया होगा, सागर जब तक था हंगामा मचा, शांत हो गया। ये सिवनी और माफ कीजिए मंडला और बालाघाट फिर हंगामा मचेगा, कुछ दिन चलेगा। ये सिस्टम बदलेगा, आपको उम्मीद है, या ये चलता रहेगा? ये बहुत गहरे कहीं बैठ गया है, अगर ये इसमें कोई माफिया या कोई करप्शन इन्वॉल्व है तो। ये सिस्टम नहीं बदल, ये सिस्टम इसलिए नहीं बदल सकता है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने जो नागरिक आपूर्ति निगम और मार्केटिंग फेडरेशन को खरीदने की जो व्यवस्था करी है, जो पहले एफसीआई के हाथ में थी, जिनके अपने पास ओन गोडाउन हुआ करते थे, अब आज की तारीख में नागरिक आपूर्ति निगम ने स्टेट वेयर हाउस को अपने अंडर में रखा हुआ है। उनके गोडाउनों पे वो खरीद के अपना माल भेजते हैं। और वेयर हाउस ने बहुत छोटी छोटी जगह पे बहुत से ऐसे गोडाउन किराए से ले रखे हैं जहां पानी जाता है, जहां गंदगी जाती है, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, वहां कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाता अनाज का। तो ऐसी स्थिति में जो भी अनाज आता है वो निश्चित तौर पे खराब हो जाता है। चूंकि लॉकडाउन में कोई देखने वाली स्थिति नहीं थी, कोई अधिकारी नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, इसलिए जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे उन्होंने सोचा कि सारा सड़ा गला माल जो है वो आदिवासियों को दे दो, खत्म हो जाएगा माल। क्योंकि कभी अगर मान लीजिए जांच हो गई तो ये माल पकड़ा जा सकता है। ये बात अलग है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी ने आके उसकी जांच की और उन्होंने राशन दुकान से भी उठाया और गोडाउन से भी उठाया माल, और उनको ये लगा कि ये तो जनता के खाने के लायक भी नहीं है। तो ये जो सिस्टम है ये आज का सिस्टम नहीं है, ये बरसों से चल रहा है। आप देखिए कि राशन की दुकानों में जो राशन लेने जाते हैं उनका अनाज देखिए आप, वो किसी मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा आदमी उसको खा सकता है। बहुत गरीब लोग जो है वो राशन की दुकान में जाते हैं और सड़ा गला गेहूं चावल ले लेके आते हैं। तो ये जो पीडीएस सिस्टम है, छोटा रिएक्शन, फिर छोटा रिएक्शन कुणाल जी से लेंगे। वक्त लगभग फिसल चुका हमारे यहां से, बहुत छोटा। आशीष जी, देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है भ्रष्टाचारियों पे लगाम लगने लगी है। 15 माह की कमलनाथ सरकार भ्रष्टाचारी सरकार थी। उस समय खरीदी में घोटाला हुआ, निम्न गुणवत्ता की धान खरीदी गई, मंत्री जी को पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत छोटा रिएक्शन, बिल्कुल मतलब फिसल ही चुका है वक्त हाथ से मानते हुए। मंत्री जी की जानकारी में नहीं है चिट्ठी वायरल हो रही। कुणाल चौधरी जी, किसी भी तरीके के भ्रष्टाचारी को नहीं, अमानवीय लूट ये सरकार की है। मंत्री और मुख्यमंत्री को सीधे इस्तीफा देना चाहिए, इनकी जवाबदेही है। और इन्होंने मिलरों से बड़ा पैसा 100 करोड़ के चंदे लेके विधायक खरीदी में जो माफिया पंत जिसको खत्म कमलनाथ जी ने ठीक है, माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा के लिए मुकर्रर था। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यह बात तय है कि वाकई ये बहुत गंभीर आरोप है। सरकार यदि संजीदा होने का दावा करती है तो बिल्कुल गर्दन नाप लेना चाहिए उन लोगों के लिए जो 2 जून की रोटी के लिए, बहुत मुश्किल से पेट में अन्न के लिए सरकार के आगे मोहताज हैं। और अगर उन्हें भी इस तरह का जहरीला खाना देंगे लोग और उसमें भी भ्रष्टाचार करेंगे तो बहुत सख्ती उनके खिलाफ होनी चाहिए। और तभी हम एक एग्जाम्पल जो है वो सेट कर पाएंगे। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।